कैसे आप अच्छाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप ताली भी बहुत जोर से बजा रहे थे। देखिए, ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, बजाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्या उस ताली से हमारा तालमेल खाता है कि नहीं खाता। कभी इस तालमेल समझते हैं? हमने किसी चीज के लिए ताली बजाई, मतलब हमने उसमें क्या किया, अपनी सहमति सही। तो जिस बात के लिए ताली बजे उस बात को जीवन में लागू भी होना चाहिए। नहीं साहब, हम तो सब बजा रहा था, देखे हम क्यों बैठे, हम भी बजा दिए। ये तो डुअल पॉलिसी हुआ। ताली तभी बजे जब लगे कि मैं कर सकता हूं। करना बड़ी बात है। इसलिए भैया, ताली को सोच समझ के बजाइए। भगवान के मंदिर में बैठे हैं, फर्जी ताली मत बजाइए। इसी फर्जी ताली में कितने लोग धोखा खा जाते हैं। वो सोचते हैं वाह क्या बात है। देखिए साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम सभी जीवन के उस राह में खड़े हैं जहां हमको अपने सामने एक टारगेट नजर आ रहा है। आपको अपने सामने एक टारगेट नजर आ रहा है कि इसको हमें अचीव करना है, प्राप्त करना है। सब लोग चाहता है ना प्राप्त करना, मिल जाए, हमको मिल जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन सफलता हम बाहरी दृष्टिकोण से चाहते हैं। और समस्या है कि परेशानी कहां है? आपके भीतर है। समाधान बाहर खोजा जा रहा है। कल की घटना है, दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी शादी नहीं हुआ, अनमैरिड, कूद के आत्महत्या कर लिया। क्यों किया? यह बड़ा दर्दनाक कहानी है। जिस समय विदेश की कोई कंपनी में वो इंजीनियर है और आत्महत्या करता है। आत्महत्या का कारण क्या है? कंपनी में उसे नाइट शिफ्ट में नौकरी करने का मौका मिलता है। इस प्रेशर में उसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। अब बताइए, जीवन है तो प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई इंसान कहे कि साहब हमको बिना प्रेशर वाला बना दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर फ्री। तो प्रेशर फ्री किसका होता है? रांची के पागल खाने में जाएंगे तो बहुत सारे वहां प्रेशर फ्री लोग हैं। सरल जिंदगी है तो प्रेशर है। प्रेशर को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, खासकर इस स्टूडेंट लाइफ में। जिंदगी है तो प्रेशर है और रहेगा, रहना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा मंत्र सिखाइए, इधर जपें, इधर कोई प्रेशर है, जीवन है, जब तक इस धरती पर है रहेगा, जब तक रहेंगे तब तक रहेगा। कोई बैट्समैन उतरे और कहे नहीं साहब कोई प्रेशर नहीं, लगा नहीं लगा नहीं लगा। क्या बात करते हो? सब मैच हरा देगा आईपीएल वाला, जो पैसा लगाया है अंबानी से लेके सब कंगाल हो जाए? नहीं साहब, प्रेशर को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। प्रेशर खराब चीज नहीं है, ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना बनता है? नहीं साहब, ऐसा करो कि उतना ही प्रेशर उसमें टिकता है जितना खाना पक जाए। एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है? क्या लगा हुआ है ऊपर? सीटी। आप सीटी मारते हो? कभी मारे हो? सिनेमा हॉल में मारे होगे, कभी कभी जोश आया होगा तो निकाल दिया। तो आपके जीवन में भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्या लगना चाहिए? क्या चीज? और नहीं सब प्रेशर अंदर टिक जाए तब चाचा वाला, मामू वाला, ताऊ वाला, अपना वाला क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, इसको जीने का तरीका सीखना होगा। अगर नहीं सीख पाए तो आपकी पढ़ाई घंटा वाला तो हो सकता है, 7 घंटा, 12 घंटा, घंटा आप घंटा बजाते रह जाओगे। ये घंटा वाला पढ़ाई और एक है क्वालिटी वाली पढ़ाई। चैलेंज
आज इस चीज को लेके मैं बैठा हूं तो इसे पूरा करके रहूंगा, ये चैलेंज। इतना प्रेशर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी है साहब, ये दुनिया पावर का है। पावर, पावर समझते हैं? समझते हैं? पावर कितने तरह का पावर होता है? मसल पावर, कई लोगों का बॉडी देखा। दूसरा पावर मनी पावर, मनी पावर। सबसे पावरफुल पावर कौन है पता है? आपका इंटरनल पावर, आपका इंटरनल पावर। सारा पावर लूज कर जाए और एक पावर अगर बचा रहे तो दुनिया का हर जंग, वो कौन पावर है? इंटरनल पावर। फोर्ड कंपनी का मालिक कौन था? अमेरिका की फोर्ड कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड। आप कौन कंपनी के मालिक हो? चौकी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को एक बार वहां की सरकार में कुछ बातें चली तो हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा, अगर आपकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर ले तो आप क्या करोगे? अगर आप होते तो आपका चौकी अगर मकान मालिक जब्त कर ले तो आप तुरंत कहोगे हम तो मनीष भैया के यहां जाएंगे, थाना को कहवाएंगे। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा? सरकार हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ले, लेकिन जो हुनर मेरे पास है, जो मेरे पास माइंड पावर है, मैं इसके बल पर फिर उतनी संपत्ति पैदा कर लूंगा। इसका नाम है आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर है। कोचिंग जाते हैं, जा जा झोला टांग। कोचिंग क्या करेगा? पटना में लड़का आता है, कोचिंग का पता लगाता है, कौन बड़का कोचिंग है री, बड़का, सबसे बड़का वाला, ढुक जो। पढ़वे तुहे न रे, पढ़ना आपको, कोचिंग तोरे पड़ता है। ये संसार कमजोरों के लिए नहीं बना है, कायरों के लिए नहीं बना है, डरपोकों के लिए नहीं बना है। इस संसार का लाभ वही ले सकता है और आनंद वही ले सकता है जो ताकतवर है, शक्तिशाली। शक्तिशाली। ये शक्ति कहां है? जींस में, बाल में। ये शक्ति आपके भीतर है, हमारे भीतर है। उसी को जगाने के विज्ञान का नाम अध्यात्म है। और जब वो जगता है दुनिया हिल जाती है। पावर, पावर उसको कहते हैं। बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती है शरीर से। आप कहते हो मसल पावर। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कितना दुबला पतला आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स, मसल पावर, मतलब मसल पावर उसके पीछे चल रहा है। गांधी जी देखने में दुबले पतले थे, अंग्रेज जैसा गोरा चिट्टा को हिला के रख दिया था। यह पावर आपके भीतर है और इसी पावर को जगाने का जो विज्ञान था वो भारत का अध्यात्म था, ध्यान के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से। और वो पावर जगता है, वो पावर, वो शक्ति। ये शक्तिशाली, शक्तिवान बनिए, ताकतवर बनिए। अगर शक्तिवान नहीं बनिएगा, बैगन बेचेगा, नहीं बिकता है, नहीं बिकेगा। माइंड पावर, इसको शक्तिशाली बनाइए। ध्यान करने से यही लाभ मिलता है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ये एनर्जी के बिना संसार में कुछ चलता है क्या? अगर फैक्ट्री लगाना है तो क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। दो तरह का ऊर्जा होता है, एक भौतिक एनर्जी, एक
इंटरनल एनर्जी, ये पावर हर नौजवान को चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, दूगो झटका लगा, तीसरे झटका में बेचारा भगवान के यहां आ गया। दया कीजिए भगवान, हे हनुमान जी दया कीजिए, दया। भोला बाबा आप दया की बात करते हो, दया कौन मांगता है? चलो पटना जंक्शन स्टेशन पर हनुमान मंदिर के पास, अल्लाह के दे दो दादा। आप पॉकेट टटोलते हो, सिक्का हो रे, ताकतवर, ऐसा शक्तिशाली। भगवान कहता है कर खुद को बुलंद इतना, खुदा तुझी से पूछे बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। यू आर द पावर, यू आर शक्ति। शक्ति है, निकल गया। कब निकला? रोज रोज निकल जाता है। ये शक्ति विहीन युवा। पावर, पावर में बार बार कहता हूं बाहर नहीं है, पावर कहां है? अंदर है। जगाओ उसको, अंदर की ताकत। अभी एक कौन वैज्ञानिक थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे, हॉकिंस। किस पावर से उन्होंने काम किया? माइंड पावर। आप भगवान से मांगते हो, भगवान कहता है तेरे को 2 हाथ दिया है मैंने, मस्तिष्क दिया है, उसका यूटिलाइज करो, उपयोग करो। इसका नाम अध्यात्म है। न जाने किसको लोगों ने उसको क्या से क्या बना दिया, पूजा पाठ बना दिया, कीर्तन बना दिया। अंदर की ताकत, आंतरिक शक्ति। आप कहते हैं हम कष्ट में हैं, कष्ट में स्वामी विवेकानंद भी थे। उनके चाचा ने उनका मकान हड़प लिया था। उस जमाने में भी मकान हड़पा हड़पी होता था। किसने हड़प लिया था? चाचा ने। लेकिन स्वामी विवेकानंद केस हुआ, मुकदमा हुआ, मकान फिर अपने फेवर में आ गया। पावर, जिंदगी है, समस्याएं आएंगी, हमेशा आएंगी। जूझने के लिए पावर चाहिए, नहीं तो हर पल आप मरिएगा, हर क्षण मरिएगा। क्या करें, क्या हुआ? नक्सली बेल्ट में ठेल दिया है। कई नौकरी करने वाले आते हैं, नौकरी नहीं मिला था तो मुंह लटका हुआ था, नौकरी मिल गया, कहां? नक्सली बेल्ट में ठेल दिया है। माने उस वहां नहीं जाइएगा, एकदम अपने मन माफिक जाइएगा। कश्मीर में ठेल दिया है, पाकिस्तान बॉर्डर पर ठेल दिया। पावर चाहिए। जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और सही में संग्राम आ जाए तो वाह वाह, तब तो हम सत्यनारायण जी का कथा कराएंगे। संग्राम है, जिंदगी है, लड़ना पड़ेगा, इसको हर दिन लड़ना पड़ेगा। आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो डर डर के लड़ता है वो कभी सफल नहीं होता है। निर्भीक युवा को कैसा होना चाहिए? डरपोक की निर्भीक। आज का युवा कैसा है? अगर मशीन लगा के जांचा जाए तो डरपोक, डरा हुआ। आप कहो मैं डरा के दिखा दूं, मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज। लाइए, हाथ लाइए। अरे वाह, शनि गड़बड़ है आपका। मंगलो गड़बड़ हो भाई, होते होते रह जाओ। ऐसा इसका उपाय, अगर निर्भीक होता तो शनि से भी लड़ जाता और मंगल से भी लड़ जाता। नेपोलियन के राज ज्योतिषी ने एक बार नेपोलियन का हाथ देखा। हाथ देख के कहा तुम्हारे हाथ में तो लकीर है ही नहीं जिससे तुम राजपद प्राप्त कर सकते हो। नेपोलियन अगर आप होते तो क्या कहते? अच्छा उपाय क्या करें? सत्यनारायण कथा कहवा लो, हनुमान चालीसा पढ़ें। नेपोलियन ने क्या किया? छुरा रखता था नेपोलियन, छोटा वाला,
खंजर ऐसे निकाला, कहा कौन रेखा कहां का रेखा, ऐसे लिया, हाथ से खून निकलने लगा। नेपोलियन हो गया। ये विल पावर, कौन पावर? विल पावर। ग्रह गोचर से बिहारी डरता है। अरे ग्रह गोचर बिहारी से डरता है भाई। हैं? जब लड़का मेरे पास डरते हुए आ गया, भैया 2 मिनट मिलना है। कहा बोलो? 3 साल से पटना में था, चौकी टूट गलो और न रे, जब तक टूटे नहीं तब तक सोच का चिंता करता है। बुढ़बाक सब मजबूत ताकत। अरे जिंदगी है, नौकरियां जरूरी थोड़े है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जीवन में। पावर चाहिए, पढ़ाई के लिए भी ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर आपका ऊर्जा कमजोर होगा तो आपको पढ़ने में कभी मन नहीं लगेगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं। आप पढ़ने के लिए बैठोगे जरूर, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र के जप से, ध्यान से यही लाभ मिलता है। जैसे मोबाइल चार्ज, बैटरी चार्ज, उसी तरह ध्यान करने से माइंड चार्ज, इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति, ऊर्जा। एक ऊर्जा बाहर है, एक ऊर्जा मनुष्य के भीतर है। अभी बीएचयू में रिसर्च हुआ है। बीएचयू जानते हैं? कोचिंग है। आप लोग तो कोचिंग दिनों में नजर आता है, रातों में नजर आता है। रात दिन कोचिंग, चूंकि सपनों में कोचिंग आता होगा। कौन कोचिंग? कोचिंग सब ऐसा ऐसा नाम दिया है। कभी कभी हम मतलब निकालना चाहते हैं तो हम तो नहीं समझ पाते हैं इसका क्या मतलब हुआ। फिट जी, फिट जी, फिट जी, जींस टाइट, भले हवा निकला रहे। जा रहे सब काला कोतरा यहीं पैदा लिया। तो बीएचयू में अभी रिसर्च हुआ है। मनुष्य के चारों ओर एक ऑरा काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जिसका मैग्नेटिक फील्ड जितना मजबूत होता है वो जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। और मैग्नेटिक फील्ड घटता कब है? जब आप निगेटिव चीजों को सोचते हैं, गंदे चीजों को सोचते हैं, उल्टे पुल्टे चीजों को सोचते हैं, विचारिक ढंग से सोचते हैं, तो वो आपका क्या घटने लगता है। और जब आप ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, तो आपका मैग्नेटिक पावर बढ़ने लगता है। ये सारी शक्ति कहां है? आपके भीतर, आपके भीतर। इसी शक्ति को जगाइए। अगर भीतर वाला शक्ति नहीं जगा तो बाहर के सब चीज धरे के धरे रह जाएंगे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कई डिग्री बटोर लिया, वो कहां कहां का डिग्री ले आया, एमबीए, सीबीए, डीबीए, एलबीए। मैं तो इतना डिग्री जानता भी नहीं। लेकिन जब भीतर वाला जगता है तो 5वां पास आदमी क्या बनता है? रामदेव बाबा बन जाता है। 30,000 करोड़ बड़े बड़े लोग आज मंच पर शेयर करते हैं। अभी मैं आ रहा था, इंडिया टीवी पर बैठे हुए थे बाबा, बड़ा बड़ा सुपरस्टार बाबा से मिलना चाहता है। ये आंतरिक शक्ति भगवान ने सबको दिया है। इसको जगाने का मेथड भारत में था। ऋषि लोग इसी को उपासना ध्यान से जोड़ के सिखाए कि आंतरिक शक्ति का विकास कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट को चाहिए, अगर ज्यादा देर तक पढ़ने की कैपेसिटी आपने विकसित कर ली, मैं साफ साफ कहता हूं घंटा से कोई मतलब नहीं। क्वालिटी का जमाना है, क्वालिटी की पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कितने लड़का को देखता हूं दिन दिन भर रूम में बंद है, बौड़ा जय में ब्याह शादी नहीं होते बुढ़बा है, लोलपपुआ से कोई ब्याह करेगा? इसलिए भाई इसको विकसित करिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जिंदगी है। नौकरी मिले अच्छी बात, न मिले और अच्छी बात। लीडर बनिए। लीडर, लीडर किसको कहते हैं?
ये वो चक्का सा लीडर किसको कहते हैं? लीडर कहते हैं जो कुर्ता पजामा पहनता है ना? करा कर है। लीडरशिप हर क्षेत्र की आवश्यकता है। कोई एसपी बनेगा, उसको लीडरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई जिला का कमान उसको मिला, उस जिला का वो कैसे बेहतर क्राइम कंट्रोल कर सकता है, ये लीडरशिप। छोटी छोटी कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए? लीडरशिप। संगठन चलाने के लिए क्या चाहिए? लीडरशिप। कल को आपको नौकरी मिल जाएगा, किसी जगह आप जाओगे, आपके अंदर में 10 पहले से काम करेंगे। अगर आपका लीडरशिप विकसित है तो उस 10 से आप इतना बेहतरीन काम ले लेंगे कि आपको मेडल मिल जाएगा। ये लीडरशिप को विकसित करिए। युवा मंडल में आने का उद्देश्य यह भी है, लीडरशिप क्वालिटी का विकास। दुनिया में कोई काम खराब नहीं है, सोच खराब होता है। सोच खराब होता है। यहां के लोग काम को खराब मानते हैं, हमारे यहां के लोग काम को खराब मानते हैं, लेकिन विदेश में जाइए, वहां कोई काम को खराब नहीं माना जाता, वहां हर काम को अच्छा माना जाता है। वहां स्वीपर भी आता है और साफ करके फिर आपके साथ डिनर करता है। कहां? टेबल पर आपके साथ। विकसित है वो। इसलिए भैया, अगर समय काटने वाला पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दिन कटवा, तब तो भगवान भला करे। लेकिन अगर सही में चाहते हैं कि पढ़ के कुछ बने, कुछ अचीव करें, तो अपनी ऊर्जा का विकास करिए। ऊर्जा भगवान ने दिया है, आपके भीतर है, उसी को जगाइए। अच्छे विचार से, अच्छे सोच से, अच्छे चिंतन से। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कई लोग नाम सुने, देखे नहीं है। लाइन काट देना भैया, लाइव वाला।